लगातार 3 हत्याकांड प्रतिवेदित हुए थे। तीनों में ही जो विक्टिम थे वो लेबर क्लास के लोग थे या नाइट गार्ड थे। तीनों ही घटनाओं का पैटर्न सेम था, टाइमिंग सेम थी और जो मारने का तरीका है वो भी सेम था। इन तीनों ही घटनाओं को हम लोग सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम गठित करके इन्वेस्टिगेट करवा रहे थे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं आपके साथ विवेक कुमार। मुजफ्फरपुर में नाइट गार्ड की हत्या करने वाले अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल आपको बता दें, मामला कुछ दिन पहले का, जब अपराधियों के द्वारा लगातार नाइट गार्ड का अपना निशाना बनाया जाता था, उससे लूटपाट की जाती थी, जिसको लेकर मोहल्ले में काफ़ी सनसनी मच गई थी और लोगों में डर का माहौल बन गया था। मामले को गंभीरता में देखते हुए वरीय पुलिस के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई, जिस दौरान पुलिस को सूचना मिली, छापेमारी कर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले को लेकर एसएसपी राकेश कुमार ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि दरअसल अपराधी लकड़ी काटने का काम करता था और उसे नशे की लत थी, जिसके कारण पैसा कहीं से नहीं आता था और काम भी उसका छूट गया था। जिसके बाद उन्होंने इस तरीके का घटना को अंजाम देने का शुरू कर दिया गया है और कई सारी बातों को उन्होंने कहा है। ये पहले सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। थाना अंतर्गत 30 अप्रैल, 1 मई और 8 मई 2023 को लगातार 3 हत्याकांड प्रतिवेदित हुए थे। तीनों में ही जो विक्टिम थे वो लेबर क्लास के लोग थे या नाइट गार्ड थे। तीनों ही घटनाओं का पैटर्न सेम था, टाइमिंग सेम थी और जो मारने का तरीका है वो भी सेम था। इन तीनों ही घटनाओं को हम लोग सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम गठित करके इन्वेस्टिगेट करवा रहे थे, जिसमें सिटी एसपी थे, जो टाउन डीएसपी हैं वो, अहियापुर थाना अध्यक्ष और डीआईयू की टीम लगातार इसमें काम कर रही थी। इन 3 मृतक के अलावा एक व्यक्ति और थे जिनका नाम दुलारे था, वो घायल भी हुए थे। और इस पूरे घटनाक्रम में 3 मोबाइल जो अपराधकर्मी था वो लेके गया था। हम लोग उस तीनों मोबाइल पर भी काम कर रहे थे और कल देर शाम को इस एसआईटी को इसमें एक इनपुट प्राप्त हुआ। उस इनपुट के आधार पर हम लोगों ने जो तीनों मोबाइल थे उनको रिकवर किया। वो तीनों मोबाइल डिफरेंट लोगों से मिले, जिसमें एक महिला भी है और इसके अलावा 3 पुरुष हैं। जब उन सब से पूछताछ की गई तो उन सब के द्वारा बताया गया कि ये सारे मोबाइल एक व्यक्ति हैं जिनका नाम शिवचंद्र पासवान है, उर्फ भूलवा उर्फ भूला, जो उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं जहां घटना घटित हुई थी। उनसे ये मोबाइल इनको मिले हैं। उनकी भी गिरफ्तारी की गई। उनके द्वारा इस कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया गया है। इनकी निशानदेही के आधार पर एक मोबाइल जो विक्टिम था उनको भी इनके घर से बरामद किया गया अभी उनके घर से। इसके अतिरिक्त 2 रॉड हैं लोहे की, जिसको सरिया कह सकते हैं, उसको भी जब्त किया गया है। एक कुल्हाड़ी का बेंत है जो मारने में प्रयुक्त होता था, उसको भी जब्त किया गया है। और एक इसके अलावा एक अन्य कुदाल है जो पूर्व से ही थाना के द्वारा जब्त की गई थी। इस पूरे ही घटना के पीछे जो वजह प्रकाश में आई वो ये आई कि ये व्यक्ति नशे के आदी हैं, इसमें हीरोइन वगैरह के और शराब के, और पैसे का इनके पास लगातार अभाव था। वैसे ये लकड़ी काटने का काम करता है, लेकिन काम इसका पिछले काफ़ी दिनों से नहीं चल रहा था। इसने 27 अप्रैल को अपना पहले खुद भी मोबाइल बेचा पैसे की आवश्यकता की वजह से। फिर इसके बाद में इसको जब पैसे की दोबारा ज़रूरत पड़ी तो फिर इसने ऐसे सॉफ्ट टारगेट को खोजना शुरू किया जिससे आसानी से पैसा लिया जा सकता है और इसके अलावा या मोबाइल छीना जा सकता है। तो चूँकि ये उसी एरिया के रहने वाले थे, ये देर शाम से उस एरिया में अपना रैकी करना प्रारंभ कर देते थे कि हम किसको अपना टारगेट बना सकते हैं, और उसी दिन सुबह घटना को अंजाम देते थे। इनके द्वारा व्यक्ति को उद्देश्य तो मारना नहीं होता था, लेकिन चूंकि ये अभियुक्त उसी इलाके का रहने वाला है जहां घटनाएं घटित हुई, उससे 300 मीटर के दायरे का ही रहने वाला है, तो इसको लगा कि कहीं ऐसा ना हो मेरी पहचान खुल जाए, इसलिए अंततः इसने उन तीनों ही लोगों को मार दिया जान से और काफ़ी नृशंस तरीके से हत्या हुई थी। ये पुलिस के लिए बहुत संवेदनशील केस भी था और बड़ा चुनौतीपूर्ण केस भी था। इसमें लगातार पिछले 15 दिनों से पुलिस ने काफ़ी मेहनत की है और सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक बहुत अच्छा उद्घाटन हुआ। ये सर मारने के बाद में भाग गया था कि ये यही रुका हुआ था? नहीं, मारने के बाद में ये यहीं थे, ये भागे नहीं हैं। और ये क्या करते थे कि जिस दिन घटना घटित होती थी उसके 3 या 4 घंटे के अंदर ये मोबाइल जाके दे देते थे। इनके द्वारा सारे मोबाइल एक खुशबू नामक महिला है उनको दिया गया, और जो खुशबू थी उनके द्वारा फिर ये मोबाइल दूसरे तीसरे लोगों तक पहुँचाए। हम लोगों ने सभी को डिटेन किया है और उन सभी का हम लोग कल कोर्ट में माननीय न्यायालय में बयान करवाएंगे। अपराध
बढ़ा नहीं है और अपराध होने की कई वजह हैं, जिसमें से एक वजह नशा भी है और नशे के खिलाफ लगातार पुलिस की मुहिम चलती रहती है और जहाँ जहाँ ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं हम लोग उसमें कार्रवाई करते हैं। पिछले 5 महीने में पूरे ज़िले में 100 से अधिक केस ऐसे दर्ज हुए हैं जो NDPS के धाराओं में दर्ज हुए हैं और हम लोग इसमें लगातार आगे भी काम करते हैं। तो आपने सुना कि SSP राकेश कुमार ने क्या कुछ कहा। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से लगातार अय्यापुर थाना क्षेत्र में नाइट गार्ड की हत्या की जा रही थी, उसी बीच पुलिस ने मामले को गंभीरता देखते हुए विशेष टीम गठित कर कार्रवाई शुरू की। तकनीकी अनुसंधान और मानवीय सूचना के आधार पर पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से सरिया, मोबाइल और कोदाल बरामद किया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पूरे मामले को लेकर आगे की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो इसी तरीके की खबर के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।